हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स दा में। तो आज हम लोग क्लास 11 के फ्रिक्शन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। फ्रिक्शन का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रीवियस वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम लोग फ्रिक्शंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस श्योरली आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल आइडियाज को क्लियर करेगा और फ्रिक्शन चैप्टर को समझने में आपकी और मदद करेगा। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन फ्रिक्शन। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारा एक पहला प्रॉब्लम है। यहां पर एक ब्लॉक है 1 kg का और वो 1 kg का ब्लॉक का वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर दिया हुआ है। हालांकि इस ब्लॉक पर एक फोर्स 1 न्यूटन का भी लग रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बाय द सरफेस। ब्लॉक पर ये सरफेस जो फ्रिक्शन लगा रहा है उसका डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना है। तो बच्चों यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, किस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है? कॉन्सेप्ट ये है, यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रिक्शन क्या करता है। फ्रिक्शन अपोजेज, क्या अपोज करता है? बहुत लोग बोलता है मोशन, बट एक्चुअली में हमें क्या कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए बच्चों? फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन क्या अपोज करता है? फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। ठीक है, फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो अब जैसे ये हमारा सरफेस हो गया और इस पर ये वाला ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे दो चीजें आपके दिमाग में आ सकती है कि यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है 1 न्यूटन का और इधर वेलोसिटी भी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड का। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो फिर से वही कॉन्सेप्ट पे वापस आना है कि फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स को अपोज नहीं करता है बच्चों। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को। रिलेटिव मोशन मतलब वेलोसिटी को अपोज करता है, रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है ना, बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो अगर हम लोग इस सरफेस पर खड़ा हो जाए ट्यों 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 और इस ब्लॉक को निहारें, है ना, अगर सरफेस पर खड़े होकर उस ब्लॉक को निहारते हैं तो वो ब्लॉक हमें किधर जाता हुआ दिखेगा? फोर्स भले 1 न्यूटन किधर लग रहा है बट उसका वेलोसिटी वेक्टर तो इधर है, तो यहां से जब देखेंगे तो ब्लॉक इधर जाता हुआ दिखेगा, करेक्ट, टुवर्ड्स राइट। तो फ्रिक्शन जो सरफेस इस ब्लॉक पे लगाएगा, ये सरफेस इस ब्लॉक के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट की तरफ लगना चाहिए, है ना। तो फ्रिक्शन जो है इधर लगेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ये फ्रिक्शन कौन लगाएगा? सरफेस लगाएगा ब्लॉक पर। ठीक है, अब ऑन द सरफेस, सरफेस पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसके बारे में बताना है। तो आप ब्लॉक पर बैठ जाइए। ठीक है, आप ब्लॉक के ऊपर खड़े हो जाइए या बैठ जाइए और आप सरफेस को निहारते रहिए। ऐसे करके सरफेस को निहारते रहना है। ठीक है, जब आप सरफेस को निहार रहे होते हैं तो सरफेस आपको किधर जाता हुआ दिखेगा? रिलेटिव टू द ब्लॉक। ब्लॉक के रिलेटिव में, क्योंकि ब्लॉक का वेलोसिटी इधर है, तो ब्लॉक से जब हम इस सरफेस को देखेंगे तो ये सरफेस इधर जाता हुआ दिखेगा, इसका वेलोसिटी इधर हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड से ये सरफेस लेफ्ट की तरफ जाता हुआ दिखेगा। फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन आपको बिछड़ने नहीं देगा। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो दो सरफेसेस को बिछड़ने नहीं देता है। बिछड़ने नहीं देगा मतलब एक साथ रखने का कोशिश करेगा। तो क्योंकि इस ब्लॉक से जब हम इस सरफेस को देख रहे हैं तो सरफेस किधर जा रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये ब्लॉक इस सरफेस पर फ्रिक्शन जो लगाएगा वो टुवर्ड्स राइट होगा। ठीक है, इधर लगाएगा टुवर्ड्स राइट, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करेगा? बिछड़ने नहीं देगा। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ता नहीं है, उसी तरह से ये बिछड़ेगा नहीं। फ्रिक्शन कभी आपको बिछड़ने नहीं देगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगेगा सरफेस से, सरफेस के कारण, तो सरफेस से हम लोग देखेंगे ब्लॉक को, तो ब्लॉक राइट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगेगा।
और जब ब्लॉक के ऊपर से हम सरफेस को देखेंगे तो सरफेस लेफ्ट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, इसे फ्रिक्शन राइट की तरफ लगेगा। और जो कॉन्सेप्ट है वो ये देखना है कि उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर किधर है, ना कि उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है। बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स को अपोज नहीं करता है बच्चों, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को, मतलब वेलोसिटी वेक्टर रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक ब्लॉक है 10 kg का, जिसपे 50 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है और हमें उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो फोर्स है 50 न्यूटन का, इसको हम लोग यहां पर ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या हुआ? ये फोर्स इस ब्लॉक को उस सरफेस के ऊपर ड्राइव करेगा, मतलब चलाएगा, चलाने वाला फोर्स है। ठीक है, ये हो गया ड्राइविंग फोर्स। अब यहां पर इसका ऑब्वियसली कि वेलोसिटी वेक्टर नहीं है, तो अगर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये ब्लॉक का मोशन भी इधर ही करने का टेंडेंसी होगा, वेलोसिटी वेक्टर भी इसका राइट की तरफ ही होगा। राइट, तो इसका मोशन किधर हो रहा होगा, या मोशन करने का टेंडेंसी किधर हो रहा होगा? टुवर्ड्स राइट। ये हो गया टेंडेंसी ऑफ मोशन, मोशन करने का टेंडेंसी इसका इस डायरेक्शन में है। करेक्ट, टेंडेंसी ऑफ मोशन, मोशन वो इधर करना चाहता है, टुवर्ड्स राइट। तो ऑब्वियसली है ये सरफेस जो इस पर फ्रिक्शन लगाएगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। ये हो जाएगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस ब्लॉक पर सरफेस के कारण। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस पर दो फोर्सेस लगेगा, एक फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट और एक ड्राइविंग फोर्स टुवर्ड्स राइट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों सॉल्यूशन में? सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को निकालना है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स निकालने से पहले, नेट फोर्स हम लोग जानते हैं कि यहां पर अगर नेट फोर्स निकालेंगे तो राइट साइड में जो फोर्स लगेगा उसको पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड में जो फोर्स लगेगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो यहां पर हमारा ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, बट एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान देना है, नेट फोर्स निकालने से पहले आप एक बार फ्रिक्शन निकाल लीजिए। ठीक है, फ्रिक्शन के क्वेश्चन में जब आप नेट फोर्स निकालेंगे उससे पहले क्या करना है? फ्रिक्शन एक बार निकाल लेना है। ठीक है, फ्रिक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन होता है। और क्योंकि यहां पर इधर हो जाएगा mg इसका वेट, और इधर वर्टिकली अपवर्ड क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पर n और mg दोनों इक्वल हो जाएगा बिकॉज ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। सो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं म्यू mg। करेक्ट। सो अब म्यू का वैल्यू कितना है? 0.5 है। m कितना है? तो 10 है। g का वैल्यू भी हम लोग 10 लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, g का वैल्यू भी 10 ले लिए, तो ये आ गया 50 न्यूटन। ठीक है, कितना आ गया? 50 न्यूटन आ गया। अगर हमारा फ्रिक्शन ड्राइविंग फोर्स के इक्वल आता है या हमारा फ्रिक्शन ड्राइविंग फोर्स से ज्यादा आता है, तब उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बच्चों 0 हो जाएगा। अगर वो पहले से रेस्ट में है तो, ये ब्लॉक पहले से रेस्ट में है। अब यहां पर नेट फोर्स अगर आप निकालिएगा तो आपका 50 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन आ जाएगा, है ना? तो ये नेट फोर्स 0 हो गया। अब अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन आपका भी 0 हो जाएगा, बिकॉज न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लोग जानते हैं कि F दैट इज नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स 0 हुआ तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। सो अगर आपको ध्यान रखना है ये कंडीशन क्या है, आपका जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि इफ फ्रिक्शन हमारा ग्रेटर या इक्वल टू है F, मतलब अप्लाइड फोर्स का, फ्रिक्शन जो हम लोग का लग रहा है उस दो सब कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में, वो अगर अप्लाइड फोर्स के इक्वल या ग्रेटर है, तो अगर ब्लॉक पहले से रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा। करेक्ट, एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा। मतलब अगर वो मूव भी कर रहा होता तब अलग कहानी था, लेकिन यहां पर वो रेस्ट में है पहले से। अब उस पर फोर्स लगा, एक अप्लाइड फोर्स लगा, फ्रिक्शन भी लग रहा है जो कि उसको रोक रहा है। अब रोकने वाला ताकत चलाने वाला ताकत से ज्यादा है तो ब्लॉक चलेगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। इक्वल भी रहेगा तो नहीं चलेगा, अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज्यादा होने पड़ेगा इन मैग्नीट्यूड, तभी चलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक ब्लॉक है और उस पर फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, और यह है कंडीशन। ठीक है,
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को ये जो 14 न्यूटन का फोर्स है इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना है। तो एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर। आप जानते हैं कि वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उधर कॉस वाला कंपोनेंट आता है। तो इधर हो जाएगा 40 कॉस 37 डिग्री, राइट। इधर आ जाएगा 40 साइन 37 डिग्री, करेक्ट हो गया। इसका खुद का जो वेट है वो नीचे लगेगा, दैट इज mg, ठीक है। इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा n, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा ऑब्वियसली। क्यों फ्रिक्शन इधर लगेगा बच्चों, क्योंकि ये 40 cos 37 डिग्री जो है वो हमारा ड्राइविंग फोर्स होगा और वो ऑब्जेक्ट इस ब्लॉक को इधर राइट की तरफ चलाने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमारा ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया पहले निकाल लेते हैं। चलाने वाला फोर्स कितना है, ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा 40 cos 37 डिग्री। तो ये हो जाएगा 40 cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, तो ये आ जाएगा 32 न्यूटन, है ना। सो आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो आ गया 32 न्यूटन, ठीक है। अब हम लोग फ्रिक्शन निकालते हैं। तो फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, ठीक है, म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन हो गया फ्रिक्शन का फॉर्मूला। लेकिन यहां ध्यान देना है एन mg की इक्वल सिर्फ नहीं होगा, बिकॉज यहां पर दो फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, एन भी वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है प्लस और वर्टिकली अपवर्ड क्या लग रहा है 40 साइन 37 डिग्री भी वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, सो माइनस mg इज इक्वल टू 0 बिकॉज ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में। ऐसा तो नहीं है ना कि ब्लॉक ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, मतलब वर्टिकल फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड है। सो n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो n इज इक्वल टू mg माइनस 40 साइन 37 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो m कितना था, इसका मास सॉरी इसका मास 10 kg दिया हुआ था, ठीक है, मास ही भूल गए 10 kg था। तो मास हो गया 10 kg, सो 10 इंटू 10 हो गया माइनस 40 साइन 37 डिग्री 3/5, 8 हो गया। तो यहां आ गया आपका, तो ये 100 माइनस इट्स 24, सो ये आ जाएगा आपका 76 न्यूटन। सो क्या हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन आपका आ गया 76 न्यूटन। सो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शन जो है वो आ जाएगा आपका म्यू एन, मतलब 0.5 इंटू 76, सो ये आ जाएगा आपका 38 न्यूटन। तो फ्रिक्शन देखिए बच्चों यहाँ ज़्यादा आ रहा है और जो आपका ड्राइविंग फोर्स है वो कम आ रहा है। तो क्या ये ब्लॉक चलेगा, नहीं चलेगा। तो सिंस फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स या ड्राइविंग फोर्स, इसको ड्राइविंग फोर्स ही बोलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ड्राइविंग फोर्स। तो फ्रिक्शन ज़्यादा है ड्राइविंग फोर्स से और ब्लॉक पहले से रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रह जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ n सिर्फ mg की इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर वर्टिकली कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, एक लग रहा था n, एक फोर्स लग रहा था 40 साइन 37 डिग्री और नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा था दैट इज द वेट mg, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अभी ब्लॉक रेस्ट में है, तो जब रेस्ट में रहता है तो हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते हैं, ठीक है। जब रेस्ट में रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालिए म्यू एस एन, तो ये हो जाएगा म्यू एस mg, है ना। यहाँ पे तो सिंपल है n इक्वल टू mg हो जाएगा। तो म्यू एस कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 0.5, m इसका 10 है और g भी 10 है,
ठीक है। सो ये आ गया आपका 50 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया 50 न्यूटन। ड्राइविंग फोर्स कितना है? 51 न्यूटन है। इसका मतलब यहां पर हमारा ड्राइविंग फोर्स जो है बच्चों वो ज्यादा है। ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन। ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब ये ब्लॉक चलेगा। अब जब ब्लॉक चलने लगेगा, ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है ना फ्रिक्शन से, तो ब्लॉक तो मोशन में रहेगा, आ जाएगा मोशन में। तो जब ये ब्लॉक चलने लगेगा उस समय तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा ना, उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, बिकॉज ब्लॉक चलने लगा। स्टैटिक फ्रिक्शन सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड ड्राइविंग फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता तो ब्लॉक नहीं चलता। यहां पर कम है, 1 न्यूटन से कम है, तो ब्लॉक चलेगा। अब जब ब्लॉक चलने लगा तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। सो हम काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लेंगे। सो म्यू के इंटू एम जी हो जाएगा, मतलब म्यू के इंटू एन, तो म्यू के एम जी हो जाएगा। सो म्यू के कितना है? 0.3 इंटू 10 इंटू 10। सो ये आपका आ गया 30 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। और ड्राइविंग फोर्स कितना है? 51। सो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट फोर्स आ जाएगा 51 माइनस 30, दैट इज 21 न्यूटन का नेट फोर्स आ गया। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। सो इट इज 21/10, सो इट इज 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों कोफिशिएंट दिया हुआ था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ये डिसाइड करेगा कि वो ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। एक बार ये डिसाइड हो गया, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा रहता तो फिर ब्लॉक चलता ही नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोई काम नहीं था यहाँ पे। लेकिन ब्लॉक चलने लगा तो जब चलने के समय कौन सा फ्रिक्शन काम करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फिर हम लोग जब नेट फोर्स निकालेंगे तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल के माइनस करेंगे और नेट फोर्स निकालेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स, ठीक है। तो सबसे पहले स्टॉप क्यों करेगा? अगर ये 10 मीटर पर सेकंड चल रहा था इनिशियली, तो स्टॉप क्यों करेगा? स्टॉप करने का कोई फोर्स होना चाहिए। कौन सा फोर्स यहाँ काम करेगा? ऑब्वियसली फ्रिक्शन काम करेगा। तो फ्रिक्शन निकाल लेते हैं पहले, है ना। यहाँ फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? म्यू एन, मतलब म्यू एम जी हो जाएगा फ्रिक्शन। सो म्यू 0.5, m is 10 and g is 10। सो हमारा फ्रिक्शन आ गया 50 न्यूटन, ठीक है। 50 न्यूटन का फ्रिक्शन हो गया, क्लियर। अब नेट मान लीजिए इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कोई फोर्स लग रहा होगा। सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा, मान लेते F लग रहा है तो F माइनस फ्रिक्शन, ठीक है। F माइनस फ्रिक्शन हो गया नेट फोर्स इसका। अब बोल रहा है कि ये ब्लॉक रुक जाएगा। तो ब्लॉक जब रुक जाएगा, व्हेन ब्लॉक स्टॉप्स, जब ब्लॉक स्टॉप करेगा इसका मतलब नेट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, तभी ना ब्लॉक स्टॉप करेगा। मतलब F माइनस F 0 हो जाएगा, मतलब F इक्वल टू F आ जाएगा। ग्रेटर देन में भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी होगा तो चलेगा, है ना। बट हम लिमिटिंग केस मान के चल रहे हैं कि तब दोनों इक्वल हो जाएगा। सो एम ए जब हमारा म्यू एम जी की इक्वल हो जाएगा, सो एम एन एम कैंसल, तो ए आ जाएगा 0.5 इंटू 10। सो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्चुअली में ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि ब्लॉक जो है वो स्टॉप करेगा, क्लियर। ब्लॉक जो है वो क्या करेगा? वो स्टॉप करेगा, क्लियर है। बात समझ में आ गया? या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इधर एक फोर्स लग रहा है, इसके कारण ये चल रहा था, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, स्टॉप कर रहा है, जो कि इसको रोकने की कोशिश करेगा, रिलेटिव मोशन को इसका अपोज करेगा, है ना। तो नेट फोर्स निकालेंगे, जब दोनों इक्वल हो जाएगा तब ये ब्लॉक रुक जाएगा, ठीक है। अब देखिए S इज इक्वल टू क्या होता है, या आपको निकालना क्या था? डिस्टेंस, सॉरी। सो डिस्टेंस निकालना है। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। तो फाइनली 0 हो गया क्योंकि वो रुक गया। माइनस यू स्क्वायर कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 2। बट एक्सेलरेशन को यहाँ पे क्या लेना है?
एक्सेलरेशन को यहाँ नेगेटिव लेना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इधर जो फोर्स है ये ड्राइविंग फोर्स है इसका, जो इसको चला रहा होगा, है ना, ड्राइविंग फोर्स होगा जो इसको चला रहा होगा। लेकिन अगर ये रुक रहा है, इसका मतलब इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ होगा ना। नेट एक्सेलरेशन अगर आगे की तरफ होता तब तो ये बढ़ते जाता इसका वेलोसिटी, नेट एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, इसीलिए यहाँ पर वो ब्लॉक रुक रहा है, मतलब यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस में आएगा, तो -5 ले लेंगे इंटू एस। सो ये -100 डिवाइडेड बाई -10 दैट इज एस। सो एस इज इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर। 10 मीटर पे जाके वो ब्लॉक रुक जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों होगा ये भी समझ में आ गया। यहाँ एक्सेलरेशन तो निकला, लेकिन ये एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आएगा, बिकॉज नेट फोर्स जो है वो पीछे की तरफ होगा, है ना। नेट फोर्स जो, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, नेट फोर्स को -ma लिख के चल सकते हैं, तो यहाँ पर m ऑटोमेटिकली a जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर क्यों होगा, बिकॉज रुक रहा है, तो रुक रहा है मतलब ऑब्वियसली है कि इसका नेट फोर्स इधर लग रहा होगा। नेट फोर्स इधर लगता तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी बढ़ते चला जाता। ठीक है, आई होप ये पांचों प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के और भी प्रॉब्लम्स आप अपने बुक में उसको बनाइए, कहीं प्रॉब्लम आता है तो हमें जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।